नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के एक चर्चित और समाजसेवी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह से रूबरू कराते हैं, जो 2018 से लगातार बिना किसी लालच निस्वार्थ भाव से हर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को निर्भीक होकर परीक्षा देने की उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करते हैं। आप लोगों को बताते चले कि 2018 से जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की होने वाली परीक्षा की डेट घोषित हो जाती है, तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह 2 महीने फतेहपुर जिले के कॉलेज जाकर छात्र छात्राओं को निर्भीक होकर प्रश्नों को हल करने की टिप्स बताते हुए कहा, आज से किताबों को अपने जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण साथी बना लो, कोई भी असफल नहीं होंगे। और एक दिन में 4-5 विद्यालय में प्रेरणा स्रोत बनकर जाते हैं, और यहाँ तक कि जिले के बाहर भी कई जिलों में यह अपनी निस्वार्थ सेवा करते हैं। आइए सुने क्या बताया डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम को वेस्ट करें। इस समय यदि आपका सबसे ज्यादा कोई शुभचिंतक है, जिसको आपके बारे में सबसे ज्यादा चिंता है, किसको है? वो है आपकी बुक्स। जितना अधिक से अधिक समय आप लोग अपनी बुक्स को देंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। मैं आप सभी लोगों से फिर से कहना चाहता हूं कि इस समय आप सभी लोग केवल अपने लिए जिए। यदि आज आप सभी लोगों ने अपने लिए समय दिया, तो निश्चित रूप से जो इन फ्यूचर के आपके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अच्छा सा लॉयर बनना चाहता है, लेकिन इन फ्यूचर उस फ्यूचर के सपने को सच करने के लिए रास्ता यहीं से जाता है जहां आज आप सारे लोग बैठे हैं। 10th और 12th की कक्षाओं में हम बेहतर अंक ला करके अपने उस मंजिल को पा सकते हैं, हमारा रास्ता आसान हो जाए। क्लियर? जो एक हम लोगों के मन में एक डर बन जाता है, बोर्ड एग्जाम बहुत टफ होता है। हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, कहीं न कहीं ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक बातें हमारे माइंड बहुत ज्यादा, जैसे आपको जो निगेटिव मैसेज मिला, जैसे आप नर्वस हो रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत टफ होता है, बोर्ड एग्जाम बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया कि बोर्ड एग्जाम इज नथिंग, बोर्ड एग्जाम इज एज ए फेस्टिवल। बोर्ड एग्जाम को आप एक पर्व तरीके बनाइए। जब कोई पर्व आता है, लोग क्या करते हैं? केवल उसकी एक स्पेशली तरीके से तैयारी ही तो करते हैं। सेम उसी प्रकार आप सारे लोग जो भी और अन्य कार्य हैं आपके, उन सारे काम को आप पोस्टपोन कर लीजिए जब तक आपके ये बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते। जब आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे तो आप वो सारे काम करिए, नो डाउट। लेकिन टारगेट लिया है ये, अगर आपने 100% किसी ने लिया है, आप लोग अपने आप में लक्ष्य लीजिए ना कि किसी ने अगर 100, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्लास में आते हैं, एक टीचर्स अपना पूरा समय आप लोग देते हैं। ऐसा कभी हुआ कि कोई टीचर्स यहाँ पे 45 मिनट्स के पीरियड में हो और वो 25 मिनट्स आपको पढ़ाएं और 20 मिनट्स अपना काम किए हों? ऐसा नहीं है ना। ये कि उन्होंने अपना 100% दिया है, आपके पेरेंट्स ने आपको 100% दिया है, मैं भी आपके बीच में मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी अपना 100% दें, क्योंकि आप लोग एग्जाम आप लोग देंगे, रिजल्ट 3 लोग आएगा, आपका, आपके कॉलेज का और आपके पेरेंट्स का। यहाँ तक कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उन सबको पता है कि ये हमारे 10th बोर्ड एग्जाम को लेकर के किसी प्रकार का कोई भय है तो हम लोग खत्म करें और अपने राष्ट्र के लिए, जो हम लोग कहते हैं कि बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, तो सही तरीके से उन जो हमारे राष्ट्र के भविष्य के हैं उनके माइंड में किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? जी, सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ मैं। जी, जैसा कि ये बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं और देखा जा रहा है कि आप हर विद्यालय में जाके बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है और इसके किन किन बिंदुओं पे चर्चाएं करते हैं? जी, एक्चुअली ये मेरा जो सेल्फ की मेरी ये पहल है जी, और मैं वर्ष 2018 से जनपद फतेहपुर के जितने भी कॉलेज हैं जी, और मैं 2 महीने फ्री ऑफ कास्ट विद्यालयों में जा कर के बच्चों को, जी, जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, उन बच्चों को
मोटिवेट करने के लिए जाता हूँ, जिसमें मेरे 2 टॉपिक रहते हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के बच्चों के अंदर बहुत तनाव रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। जो बच्चों के अंदर एक डर बन जाता है, उस डर को ख़त्म करने के लिए बच्चों के बीच में जाता हूँ। जी। और मेरा जो दूसरा टॉपिक रहता है वो रहता है समय प्रबंधन। जी। कम समय में हम कैसे बेहतर रिजल्ट लाएं, इसके लिए बच्चों के बीच में जाता हूं और उन बच्चों को मोटिवेट करता हूं। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे कॉलेज के टीचर्स वो सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं और सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे उस पर एक बर्डन महसूस करते हैं। जब उस कॉलेज पे कोई दूसरा व्यक्ति पहुंचता है और उनकी मन की बात को जानने के बाद अपनी बात रखता है और उनको प्रोत्साहित करता है, तो बच्चे उसको अच्छी तरीके से देखते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि इधर 2019 से लगातार हमारे जनपद फतेहपुर के कॉलेज में टॉप 10 की लिस्ट में स्टेट में बच्चे आते हैं। तो बहुत मुझे इस चीज़ का गर्व महसूस होता है कि जो मैं पहल पे निकला हूँ। और उसकी बात करूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा पे चर्चा, जो बोर्ड का एग्ज़ाम आता है उससे पहले परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो मुझे ये अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि मैं वर्ष 2018 से इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ और माननीय मोदी जी 2020 से इस कार्यक्रम को स्टार्ट किए। कभी कभी बीच में तो ऐसा भी मौका आता होगा कि किसी विद्यालय में आपसे आई कार्ड भी मांगते होंगे या जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूँकि एक्चुअल ऐसा है कि बहुत सारे टीचर्स आयोग से आते हैं जो बहुत पुराने कॉलेज हैं, वहाँ पे इस चीज़ के लिए कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत होती है कि जब लोग आपके बारे में आपकी क्वालिफ़िकेशन को पूछते हैं। क्योंकि इस जगह पे क्वालिफ़िकेशन का किसी बच्चे को किसी काम को एवर करने के लिए वहाँ पे कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जब बच्चों के बीच में जाता हूँ और बच्चों को मैं पढ़ता हूँ और उनसे जानने का प्रयास करता हूँ, तो बच्चे 5 से 7 मिनट के अंदर में अपनी बात को रखते हैं और खुले मन से जो भी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के बच्चों के अंदर क्वेश्चन होते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। थैंक यू।